हेलो एवरीवन, आप जुड़ चुके हैं मनीष सर के साथ में और आप देख रहे हैं F1 एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ धातु और अधातुओं के बारे में। तो धातुओं और अधातुओं से कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। आपका आंसर है लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी जो धातु होती है, सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ऑस्मियम। तो हल्की धातु हो गई लिथियम और सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है ऑस्मियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? हाँ, जैसे कुछ धातु है लोहा, सोना, इनको चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन कुछ धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो कौन कौन सी धातुएं हैं? सोडियम धातु को हम चाकू से काट सकते हैं और इसके साथ में पोटेशियम धातु को भी हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर दो धातु हैं जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो देखिए इसका आंसर भी सेम है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम है। ये धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके स्वतः ही जलने लगती हैं और जल से तो ये बहुत तीव्रता से रिएक्शन करती हैं। तो इस वजह से इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाती हैं और ये स्वयं जलती नहीं है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है? यानी उस धातु का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, आप हथेली पर रखेंगे और हथेली पर रखने मात्र से वह पिघल जाती है। तो धातु का नाम है गैलियम। गैलियम धातु हथेली पर रखने मात्र से ही पिघल जाती है। अच्छा, 6 क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वैसे तो आप धातुएं देखते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, बहुत सारी धातुएं हैं, ये सभी ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, उसका नाम है पारा, या उसको मरकरी भी कहते हैं। पारा या मरकरी, ये धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। देखिए क्वेश्चन को, धातु और यहाँ पर अधातु, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है, इसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन। दो ही ऐसे तत्व हैं आवक सारणी में जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, एक पारा और ब्रोमीन। पारा धातु है और ब्रोमीन जो है वो अधातु है। अच्छा, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होती है ये विद्युत की सुचालक होती है। सेलों में जो लगी रहती है, बीच में जो लीड लगी रहती है, या हमारी पेंसिल में जो हम पेंसिल से लिखते हैं, HB पेंसिल से, लकड़ी की पेंसिल से, उसमें जो लीड लगी रहती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये कार्बन का एक अपर रूप है। कौन सी अधातु सर्वाधिक कठोर होती है? अच्छा, वैसे तो धातुएं जो होती हैं मुलायम होती हैं, लेकिन एक अधातु है जो कठोरता के मामले में सभी धातुओं को भी पीछे छोड़ देती है, और वह है हीरा। हीरा भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, और हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हालांकि यह अधातु है, लेकिन फिर भी यह कठोर है। और हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है, सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। आप 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तन्य यानी कि जिनसे हम तार खींच सकते हैं, उन धातुओं को तन्य बोलते हैं। तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार
खींचा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपने रजिस्टर में नोट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।